99 percentile in CAT. If you are someone who's aiming 99 percentile in CAT, then you should definitely follow this one मंत्र. ये एक मंत्र तुम्हारे कैट प्रिपरेशन की इस लंबी जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, तुम्हें हार्ड वर्कर से स्मार्ट वर्कर बनाएगा, प्लस तुम्हारी कैट परसेंटाइल को काफ़ी बूस्ट करेगा। और देखो जो ये मंत्र है ना, इसने मुझे भी बहुत हेल्प की थी। मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ एंड मेरी भी क्वांट्स में अराउंड 98 परसेंटाइल आए थे। इस एक मंत्र का नाम है ये नोट्स। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ नोट्स क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। आज तो मैं ऐसे नोट्स भी दूंगा जो तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये नोट्स मेरे होने वाले हैं एज वेल एज कुछ स्टूडेंट्स के होने वाले हैं। बट ये बताने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम केशव ग्रोवर एंड आई एम ग्रेजुएट एंड हर साल मैं कैट एस्पिरेंट्स को हेल्प करता हूँ कैट क्रैक करने में। बट ये साल मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरा खुद का भाई, मेरा छोटा भाई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड हमने टारगेट किया है 99 परसेंटाइल एंड हमें ब्लैकी तक पहुंचाना है उसको। इसलिए इस साल मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के साथ साथ उसको भी IIMS तक पहुंचाना एंड अच्छे 20 स्कोर तक पहुंचाना थ्रू राइट गाइडेंस। इसीलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड मुझे सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ बना पाऊँ आपके लिए एंड आपकी कैट प्रिपरेशन की जर्नी में मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊँ। तो चलो अभी आती है नोट्स पे फाइनली एंड तुम्हें बता दो नोट्स बनाने कैसे हैं और क्यों बनाने हैं। सबसे पहले तो तुम लोग फ्री PDF ले लो, नोट्स डाउनलोड कर लो मेरे और मेरे फ्रेंड के। आई नो तुम्हें सबसे पहले तो यही चाहिए ना। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की ID टैग की है, आप वहाँ पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, मुझे मैसेज कर दो सिर्फ नोट्स का एंड आपको साथ के साथ एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर पाओगे। अब इन नोट्स को आप चाहे डाउनलोड करो चाहे प्रिंट आउट लो, आपकी मर्जी। बट ये नोट्स को यूज़ करना सिर्फ एज ए रेफरेंस कि नोट्स बनाने कैसे हैं, जो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आते हैं कि नोट्स बनाने क्यों हैं। देखो कैट जो है ना, एक तो बहुत चेंज हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। आपने देखा होगा कि कैट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है एंड सेकंड इज जो ये कैट है ना यार, एक मैराथन है जो तुम्हें अभी नेक्स्ट 7, 8, 9 मंथ्स भागनी है। ये एक 100 मीटर रेस नहीं है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत कुछ है जो तुम्हें करते रहना है। देखो अभी नॉर्मली अभी क्या होगा, अगले 2-3 महीने तुम सिर्फ बेसिक्स करोगे एंड उसमें ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे। बट कैट अभी ऐसा हो गया है जहाँ मीडियम और हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इवन हार्ड से वेरी हार्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। बट फॉर स्टार्टिंग 3 मंथ्स तुम सिर्फ बेसिक्स ही करोगे कैट के तीनों सेक्शंस के एंड तुम इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही करने वाले हो। इससे क्या होगा, लेट्स से तुमने एक टॉपिक किया, दूसरा टॉपिक किया, जब तुम तीसरे पे पहुंचोगे ना तुम्हें लगेगा मैं पहला टॉपिक भूल गया, तुम चौथे पे जाओगे तुम्हें लगेगा मैं दूसरा टॉपिक भूल गया। एंड फिर जब फाइनली तुमने ये बेसिक्स कंप्लीट कर लिए होंगे, जब तुम दोबारा रिवीजन के टाइम पे आओगे कि अब रिवीजन करनी है मुझे, तब तो तुम्हें याद नहीं आएगा, अच्छा यार ये तो कंसेप्ट किए थे मैं भूल गया, अब सारे बेसिक्स दोबारा करूँ। उसी टाइम पे वो अपने पिछले 4-5 महीने की मेहनत बचाने के लिए तुम्हें नोट्स बहुत काम आएंगे। देखो तुमने कितने भी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी ना, वो आपको यही बताएंगे कि कैट की जब लास्ट के 2-3 महीने होते हैं ना, तभी आपकी परसेंटाइल बूस्ट होने लगती है। जब आप रिवीजन करते हो, जब आप मॉक्स देते हो, उस टाइम पे आपको सारे फॉर्मूलाज की, आपको कंसेप्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है एंड आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। उस टाइम पे तो मुझे याद करो कि यार थैंक्स भैया, आपने मेरे को ये चीज़ें बताई और हमने ये की। चलो अब फालतू की बातें खत्म, फटाफट आते हैं नोट्स बनाने कैसे और क्या होते हैं एग्जैक्टली। ये 3 नोटबुक्स कौन सी होने वाली है। एक तो आपको कोई भी रफ नोटबुक चाहिए, ठीक है, जिस पे आप सारी अपनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे VARC की है, चाहे LRDA की है, चाहे क्वांट्स की है। इसको हम रखते हैं साइड्स पे। इस पे आपको जितना भी गंदा करना है, जिस तरह भी लिखना है करो, इसका कुछ लेना देना नहीं है। हमें बाद में नोटबुक बिल्कुल काम नहीं आने वाली है, ठीक है। सेकंड हमें चाहिए एक फॉर्मूला बुक, ठीक है। ये फॉर्मूला बुक एक तुम्हें पतली नोटबुक चाहिए, इसने तो बहुत बड़ी लगा रखी है, बट तुम अपनी 20 रुपये वाली नोटबुक भी ले सकते हो। इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम क्वांट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जैसे तुम LRDA की करोगे, वैसे सबसे ज़्यादा क्वांट्स में काम आती है, बट स्टिल जब तुम क्वांट्स में स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तुम एक टॉपिक स्टार्ट करोगे। जैसे इसने लिख रखा है क्वांट्स अरिथमेटिक, फिर उसमें उसने टॉपिक लिखा हुआ है परसेंटेजेस। तो उसमें जो भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं ना, जैसे जैसे पढ़ रहा है इसको दिखते जाते हैं, इसमें लिखता जाता है, ठीक है। फिर इसने रेशियोज का लिख रखा है, फिर इसने इसमें टाइम एंड वर्क का लिख रखा है। तो तुम्हें ऐसे ऐसे जैसे जैसे मिलते जाएंगे वो सब चीज़ें इसमें नोट करती जाने हैं। इससे क्या होगा कि जब तुम बाद में रिवीजन के टाइम आओगे ना, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बस इसको खोलना, याद आ जाएगा साथ के साथ। फिर उसके बाद आती है कि थर्ड नोटबुक है। ये थर्ड नोटबुक क्या है, ये है तुम्हारी रिवीजन नोटबुक। इस रिवीजन नोटबुक में क्या करना है, ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है मेरे भाई ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या होता है यार, जो क्वांट्स है ना अपना, उसमें एक तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसमें एक तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के अलग अलग कंसेप्ट हैं, हर एक कंसेप्ट में अलग अलग वेरिएंट्स हैं क्वेश्चंस के। अब जैसे इसने फर्स्ट लिख रखा है टाइम एंड वर्क, अब टाइम एंड वर्क में बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इसने क्या कर रखा है, हर टाइप के क्वेश्चंस लिख रखे हैं। सबसे पहले तो कुछ एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं
कि ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, फिर आ गया ए बी सी साथ में काम करेंगे कितना टाइम लगेगा, फिर आ गया कि ए और बी इतने टाइम में कर रहे हैं तो बी और सी कितने टाइम में करेंगे, एंड वाइस वर्सा। इसने हर टाइप के क्वेश्चंस बीच में लिख रखे हैं। अब इसका समझो टाइम बचेगा कब। स्टार्टिंग पे तो टाइम लगेगा, स्टार्टिंग पे तुम ऐसा समझो अगर तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है ना, तुम्हें 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये मतलब 1 घंटा ये लिखना पड़ेगा। बट फाइनली जब अब टाइम होगा सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, जब इसको रिवीजन करनी है, मॉक्स देनी है, तब पता है हम इसको कैसे प्रिपरेशन करवाएंगे। मॉक्स दे, मॉक टेस्ट दे, सामने नोटबुक खोल के बैठ दोनों। जब भी तक को लग रहा है अच्छा मैं मॉक दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर मुझे मेथड याद नहीं आ रहा है कि मैंने किस तरह किया, तब फटाफट सामने नोटबुक खुली होगी, पेज टर्न करेगा, देखेगा ये कंसेप्ट, वो अच्छा मुझे याद आ गया और कर देगा। 1 मॉक में करेगा, 2 में करेगा, 5 में करेगा, 10 में करेगा, 10-15 के बाद उसको सारी की सारी चीज़ें दिमाग में याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाली है तभी उसका, क्योंकि लास्ट जो परसेंटाइल बूस्ट है ना, उन 3 महीनों में ही होनी है तुम्हारी अच्छे से। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से बचाएंगी। पर इसमें एक चीज़ है, देखो ये जो 2 नोटबुक्स हैं ना, थोड़ी साफ़ सुथरी बनाना, थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में बनाना, ताकि तुम्हें बाद में ईजी हो, ना कि मुश्किल हो और ज़्यादा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको क्वांट्स का। अब आते हैं LRDI और VARC के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो VARC और LRDI के जो नोट्स हैं ये थोड़े पर्सनलाइज्ड रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ सेम कंसेप्ट नहीं है, इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं VARC की। देखो VARC की जैसे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप अभी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, साथ साथ RC सॉल्व कर रहे हो, साथ साथ क्लासेस लगा रहे हो, तो उसमें ना कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हर एक एजुकेटर की, यानी कि आपके टीचर की अलग होने वाली है। तो आपको यही करना है, एक अलग नोटबुक लगाओ, चाहे 10 रुपये वाली लो, पतली नोटबुक VARC के लिए। जो आप नई टेक्निक सीख रहे हो उनको लिखते जाओ कि अच्छा RC सॉल्व करने की ये नई टेक्निक सीखी मैंने पैराजंबल सॉल्व करने की नई टेक्निक सीखी, फिर उसके बाद मैंने ये सीखा कि कैसे एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को, या फिर कोई एक मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ मॉक टेस्ट में या सेक्शनल टेस्ट में, वो कैसे नहीं करनी है। ये सब चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक अलग नोटबुक में लिखो, क्योंकि यार ये तुम्हारा एक मंत्र रहने वाला है। तुम्हें बाद में पता चलेगा जब मॉक्स तुम रेगुलर दोगे ना कि अच्छा, तब तुम्हें पैटर्न दिखा करेगा कि अच्छा केशव यार, तू तो हर बार ये सेम टाइप के समरी वाले क्वेश्चंस गलत कर रहा है, मतलब तेरे में कुछ गलती है इसी चीज़ को लेके। तो मैं वही नोटबुक खोलूँगा तो देखूँगा अच्छा मैंने तो समरी के लिए एक मेथड सीख रखा था। ठीक है, इसी तरह तुम्हें हर चीज़ उस पतली नोटबुक में लिखते रहनी है, लास्ट में एंड में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आते हैं LRDI के बारे में। देखो LRDI का मेन प्रिपरेशन तो वैसे तभी होगी जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट करोगे, बट उससे पहले अभी तुम करने वाले हो बेसिक। वैसे देखो पर्सनली मैंने तो LRDI की नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैं तुम्हें फिर से रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें बस यार ये समझो अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करना है इसमें। तुम जब LRDI की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम एज VARC, तुम्हें जो स्टेप्स लग रहा है कि अच्छा यार नया मैंने कंसेप्ट सीखा है, नया मैंने कुछ नया सीखा है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या कुछ शॉर्टकट सीखे हैं, कुछ टेक्निक सीखी हैं, या फिर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखनी है, तुम उसको लिखते जाओ। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे मैंने बताया कैट प्रिपरेशन एक मैराथन है। तुम बहुत सारे फेजेस आएंगे जब तुम कब बहुत मोटिवेटेड होगे, कभी तुम बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, कभी बिल्कुल कम करोगे, कभी सही चलोगे डिसिप्लिन। तो इसी थ्रू तुम किस किस फेजेस से गए, क्या क्या नई चीज़ें सीखी, उनको लिखना, उनको एक जर्नल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। एंड ये तुम्हें एंड में काम आएगा जब तुम फाइनली रिवीजन करने बैठोगे, जब तुम मॉक्स देने बैठोगे। 100% तुम्हें बूस्ट दिखा करेगा तुम्हारी इन मार्क्स में एंड तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस में उन लास्ट 3 महीनों में। आई होप ये वीडियो पसंद आई, एंड ये चीज़ें ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छे से हेल्प करेंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक वीडियो को ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए कमेंट ज़रूर से करना। नोट्स फ्री तुम्हें पता ही है अब कैसे लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।